दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं, आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। ये जीवन एक चुनौती है प्रतिदिन। और अगर आप इस चैलेंज से नहीं निपट पाए तो एक चीज और पैदा हो जाएगी। बाहर अगर आप रील्स देखें, ऐसा लगेगा कि हाहाकार मचा हुआ, अब कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, मन ही लगेगा ही नहीं, सब माया है, खेल चल रहा है। तो जो भी चुनौतियों का उचित समाधान निकाल लेगा, वो राजा बनने की योग्यता को पा। अब तुम्हें एक काम करना है, यहां क्वेश्चन मार्क बनाना है, इसको ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि पता करना है क्यों, किसने दी उपाधि, क्यों दी, बस ये क्वेश्चन मार्क बना दिया यहां पे। इस क्वेश्चन मार्क का जो निशान है वो चाबी की तरह है। उसका उद्देश्य ही है दिमाग के ताले को खोलना। 1722 इस व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया अवध का। हमारे देश में तो बेटे का नाम ही राजा रखा जाता है। कुछ लोग राजा नहीं बन पाए लेकिन नाम से ही राजा हो गए। राजा मतलब शक्ति, और शक्ति मतलब एंजॉयमेंट। बिना शक्ति का राजा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ये जो आईएएस की दौड़ है, यूपीएससी की दौड़ है, शक्ति से जुड़ी हुई है। नौकरी अगर करनी है तो बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में भी है। और जितने लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, अब उसमें बहुत सारी सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी सर्विसेज है, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का, अपवाद हो सकता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का आईएएस, आईपीएस। राजा यानी शक्ति, और शक्ति यानी आनंद। क्योंकि जिस काम को आप समझते ही नहीं, करेंगे कैसे? जिस काम को आप समझते ही नहीं, करेंगे कैसे? तो नो डिस्क्रिमिनेशन। यह जीवन एक चुनौती है प्रतिदिन। ये जीवन एक चुनौती है प्रतिदिन, प्रतिदिन। एवरी डे लाइफ इज अ चैलेंज, एवरी डे। एवरी डे। जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर, होता ही है। और अगर आप इस चैलेंज से नहीं निपट पाए तो एक चीज और पैदा हो जाएगी। प्रेशर नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर। उस प्रेशर के साथ एक और चीज पैदा हो जाएगी अगर आप इसे नहीं हैंडल कर पाए तो। देखिए कितनी वीडियोस चल रही चारों तरफ, 24 तक चलेंगी जातिवादी वीडियो। बाहर अगर आप रील्स देखें तो ऐसा लगेगा कि हाहाकार मचा हुआ है, अब कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म। और कितने लोग हैं जो इससे आहत होते होंगे। और आजकल रील तो सभी देख रहे हैं, और जिसने भी देखा कि उसके जाति के आदमी को गाली दी जा रही है, उसके जाति के आदर्श को गाली दी जा रही है, स्ट्रेस बढ़ गया। प्रेशर तो नेचुरल है, जिसको महत्वाकांक्षा है उसके पास प्रेशर तो होगा ही होगा, उससे तो बच ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। लेकिन ये जो प्रतिदिन चुनौतियां हैं, तुर्की का भूकंप आया, उसकी जो वीडियोस रिलीज हुई,
उसने कितने मन और दिल को आहत किया होगा। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। पर तो सभी ले, इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि डायरी बनाना है, शेड्यूल पे नजर रखना है डेली। 90% केसेस में टूट जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, मन ही लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगा तो ऐसी पॉकेट कोई किताब रखिए, जैसे मैं भगवत गीता रखा हूं, और वहीं पे एक आध मंत्र पढ़ लीजिए। कोई भी पेज खोलिए, कोई भी, और एक नया सा उत्साह मन में आ जाएगा। जहां गीता ने कोई बात आपको समझाई कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। बोला सब माया है, सब खेल चल रहा है। ये इसलिए जब 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में कोई आदमी आईएएस बनता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी। और उसपे से अगर वो सामान्य घर का है तो और बड़ी उपलब्धि, और उसमें से अगर वो स्त्री है तो जो भी चुनौतियों का उचित समाधान निकाल लेगा वो राजा बनने की योग्यता को पालेगा। और यही काम किया सादत खान बुरहानुल मुल्क ने। उसने अपने समय की सारी चुनौतियों को बखूबी हैंडल किया। दिमाग लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिमाग है बहुत प्यारी चीज, पर ज्यादा लग जाए तो खतरनाक, ना लगे तो खतरनाक। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है, और अगर ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। जीसस का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। इसको
कूड़ा करकट से खाली करने का नाम है ध्यान।